यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फील द रिएक्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे फेवरेट कार्टून का वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। तो देखते हैं कौन हमारे मोटू पतलू जैसे हो गया, सिंचन हो गया और ऑगी एंड कॉकरोच होता है ना, वो सबको कौन वॉइस ओवर उसका वॉइस ओवर किया है, कौन उसको वॉइस दिया है, ये सब हम जानने वाले हैं। और आज का वीडियो है रेडी फॉर फैक्ट भाई के तरफ से, तो बिग शाउट आउट फॉर हिम। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ऑगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और अगर पपलू और टपलू को हेरा फेरी फिल्म के हिसाब से अक्षय कुमार और परेश रावल सर की आवाज दी गई है, तो झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज की जगह अरशद वारसी सर की आवाज क्यों दी गई है? क्या सच में मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? चलिए जानते हैं। आज मैं आपको सभी कार्टून और एनिमेस के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन, घसीटा राम शामिल हैं। घसीटा राम, डॉक्टर झटका और चिंगम के चिंगू सबको देखने में मजा आता है भाई। मोटू पतलू देखने में कुछ अलग ही मजा आता है। मैं बचपन से ही मोटू पतलू देख रहा हूँ, मतलब जब थोड़ा छोटा था ना मैं, तभी से। आप लोग भी बताओ कब से देख रहे हो यार। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैंने शुरू में इस कार्टून को देखा था तो मुझे लगा था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मोटू, पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम, इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट डब करता है। हाँ, एक वॉइस आर्टिस्ट इतने सारे बंदे को वॉइस देता है, वाह भाई। मोटू, पतलू, चिंगम, डॉक्टर, घोर घसीटा शायद बोला ना, 5 बंदे को एक ही इंसान वॉइस देता है, वाह। मानना पड़ेगा यार, मेरे को लगा कि मोटू को मोटा इंसान देता है, पतलू को पतलू। मेरा फैक्ट गलत निकला। इनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है? तो जॉन बनेगा ना, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। बोलो तो इम्पॉसिबल। ओरे बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। चलो मैं ओ भाई, मानना पड़ेगा भाई को यार, कितना मेहनत करा होगा ना वॉइस करने के लिए 5 बंदे का। सैल्यूट है भाई। वैसे गर्मी भी आ चुका है भाई लोग, गर्मी भी हो रहा है, थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत होता है। तो इसके लिए तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है ना, सपोर्ट किया करो भाई लोग। आपको इंडिया के नंबर 1 कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा भीम के हर एक एपिसोड्स में दिखाया जाता है। देखो, छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनू। मैं भी छोटा भीम बहुत साल से देखता हूँ। पहले मैं मोटू पतलू देखता था, फिर छोटा भीम में मैं स्विच हुआ हूँ, ठीक है ना। बट दोनों देखता था, दोनों, ठीक है ना। कौशल ने आवाज दी है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा। छोटा भीम और उसके बाद वो भीम कुछ सुपर भीम शायद होता है ना, आया है। सुपर भीम में मैं देखता हूँ, वो बहुत मजा आता है देखने में। और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स जैसे चुटकी, कालिया, राजू, इनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। मेरे दद्दू, वाह भाई, मैं क्या तो वॉइस आपको कर नहीं रहा है। जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया सब उस तो लड़की आसमान करती में है कहीं क्या? छू हो गया है भीम। उससे अस्त्र तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो कि आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर फेस और वॉइस तो मिल ही नहीं रहा। छाती पर ध्यान लगाकर। ये बात तो पक्की है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज भी छोटा भीम की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने ही दी है, लेकिन डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृद्धि शुक्ला हैं। और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी नोबिता। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप डोरेमोन के मेन कैरेक्टर नोबिता की वॉइस डबिंग को देखो, जो कि सिमरन कौर ने की है। लड़का वक्का भी वॉइस डबिंग लड़की ने किया है। मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा और शिजुका शी इज
इसके बाद बात करते हैं नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका की। शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या? सच्ची भाई लोग, आप ही लोग बताओ, फेस और वॉइस मिल नहीं रहा है ना। जैसे अज्जू भाई थे, उसका वॉइस कुछ अलग था और मतलब फेस कुछ अलग है, मिक्स नहीं हो रहा था ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। वैसे ही इस कार्टून सब में भी है, वॉइस मिक्स नहीं होता, फेस भी मिक्स नहीं हो रहा है, फिर भी किया है तो क्या। लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि सोनियो को वजाद हसन डब करते हैं, लेकिन अब करंट में सोनियो को संचित वर्तक डब करते हैं। ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इसमें तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। हाँ। जियान के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम है अनिकेत। लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नोबिता, शुक्रिया। देखो, आपको ये तो याद ही होगा कि आज से बहुत साल पहले एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था शिवा। ये शो एक, वाह भाई, शिवा मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट कार्टून में से एक है। क्या साइकिल हाँकता है भाई शिवा हाथों में बिजली, मज़ा आता है। इसको देखकर मैं इतना खतरा साइकिल हाँकना स्टार्ट किया था ना, बट एक बार की 2 बार गिरा हुआ हूँ। इतना तेज साइकिल हाँका था ना इस कार्टून देखने के बाद कि छोड़ी तो सीधे साइकिल में ही टक्कर मार दिया, और एक बार तो सीधा फेंका गया था साइकिल पर से ही अलग। बहुत खतरा गिरा हूँ मैं शिवा के चक्कर में, बट बहुत मजा आता है देखने में। अभी भी कभी कभार देख लेता हूँ। ब्रेव लड़के के बारे में था जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपनी सिटी को क्रिमिनल से बचाता था। शिवा की सुपरफास्ट साइकिल और गैजेट्स भी उसकी विलन को मारने में काफी मदद करते थे। इस कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो आपको भी लगता ही होगा कि इसे किसी मेल आर्टिस्ट ने ही आवाज दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा की वॉइस आर्टिस्ट का नाम है मिड-डे खान। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो। कौन सी बात हुई भाई, लड़का का कैरेक्टर का वॉइस दिया है लड़की ने, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की है कि लड़का। वाह, लड़की होकर भी लड़के जैसा आवाज निकाल रही है, मानना पड़ेगा यार, टैलेंट तो है। एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोकेमोन एनिमे के सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। सबसे पहले पिकाचू की बात करें तो पिकाचू को सोनल कौशल आवाज देती हैं, जो कि आप जानते भी होंगे। बाकी सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये कैरेक्टर तब भी बच गया है। उसे जाने से पहले आप ऐश और मिस्टी की वॉइस आर्टिस्ट की मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। चलो कुछ खा के आते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, वॉइस दे रही है। वाह भाई, मानना पड़ेगा यार दोनों हस्बैंड वाइफ को। चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते मुझे हैं। नहीं जाना। ऐश, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रॉक को कौन आवाज देता है। ब्रॉक को तो आप जानते ही होंगे, जो ऐश का क्लोज फ्रेंड है। ब्रॉक के वॉइस आर्टिस्ट का नाम उपलक्ष कोचर है, जिनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। हम अभी तक वर्मिलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं तुम दोनों को याद दिला दूं। अब आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि वो पार्ट आ चुका है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो जहाँ तक बात है ऑगी एंड द कॉकरोचेस में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की, तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अक्षय कुमार सर ही नहीं बल्कि ऑगी के कुछ पहले एपिसोड्स में ऑगी के लिए शाहरुख खान, जैक के लिए सनी देओल सर ही आवाज देने वाले थे। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी, बल्कि 269 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज थी। इसलिए सेलिब्रिटीज बार बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनकी फीस भी काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी एक्टर की वॉइस डब करने के लिए कहा गया। फिर यही आई क्या, मतलब आया क्या? ये कॉकरोच मुझे मार डाले क्या? ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया? कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए, आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच हो, यार मानना पड़ेगा ये भाई को यार, क्या वॉइस दे रहे हैं, सबका वॉइस दे रहा है भाई। क्या करूं भैया,
मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खा के रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है बाबू भैया। लेकिन ऑगी का खाना तो अपने बाप का खाना है। बौखला गया मैं। ऑगी का खाना तेरे बाप का भी, मेरे बाप का भी। लेकिन जब ऑगी कार्टून नेटवर्क पर आया तो सौरभ चक्रवर्ती को चेंज करके संजय केनी को ऑगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया। इन लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। इसका भी वॉइस अच्छा है। मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को। अच्छा, छोड़ दूंगा। मतलब वो वाला नहीं दिया इन लोग। को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बड़ी बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तर्री। ठक टिकी, ठक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम। और ये काम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये शार्क तो पोखला गया रे बाबा। देने का भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानस ही कि नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया। ऑगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। ऑगी की वॉइस डबिंग से इम्पोर्टेंट ये बात है कि झप्पू को सुनील शेट्टी सर की आवाज क्यों नहीं दी गई है। देखो, जब शुरू में ये डिसाइड किया जा रहा था कि कॉकरोचेस को किन किन एक्टर की आवाज देनी है, तो उस टाइम पर झप्पू के लिए भी सुनील शेट्टी सर को ही चूज किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेरा फेरी फिल्म में श्याम को थोड़ा शरीफ दिखाया गया था और झप्पू के लिए किसी शैतानी टपोरी टाइप एक्सेंट की जरूरत थी। इसलिए मुन्ना भाई MBBS से इंस्पायर्ड होकर झप्पू को अरशद वारसी सर की आवाज दी गई। ठीक है भाई लोग, गर्मी भी हो चुका है बहुत ज़्यादा। पंखा चला के मैं जा रहा हूँ सोने। और नए हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।